यानंतर आपल्याला फक्त सुवर्ण पदकासाठीच खेळावं लागेल, ते जिंकावं लागेल. महाराष्ट्राच्या टीमला कमी लेखणाऱ्या प्रत्येकाचा अंदाज चुकवायचा आणि त्यासाठी आपल्याला एकत्र येऊन संघ बनून संघर्ष करावा लागतो. हाय नमस्ते, मी पूजा सराफ. राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. तर आता 10 डिसेंबरला विजेता हा सिनेमा प्रदर्शित होतोय. आपल्या सगळ्यांनाच या सिनेमाची खूप उत्सुकता आणि आत्ता माझ्यासोबत आहेत या सिनेमाचे प्रेझेंटर म्हणजे सुभाष सर. वेलकम टू राजश्री मराठी. कसे आहात? धन्यवाद, बहुत बहुत. मैं अच्छा हूँ. मला मराठी येत नाही, पण शिकणार पाहिजे. बट आई लव मराठी बिकॉज मैंने 4 फिल्में मराठी बनाई हैं. पहली सनाई चौगड़े, फिर बालू, फिर संहिता, और ये हमारी चौथी फिल्म है जिसका नाम है विजेता. पण सर आता लॉकडाऊन नंतर विजेता आता रिलीज होतोय, काय भावना आहेत एक प्रेझेंटर म्हणून, कसं बघताय? तो विजेता में एक जो स्पिरिट थी ना, जो स्पिरिट, उस स्पिरिट ने मुझे भी काबू करके रखा. क्योंकि विजेता 12 मार्च को प्रीमियर किया था हम लोगों ने 2020 में, यू नो. और 12 मार्च की रात को अनाउंस हो गया कि सब जगह लॉकडाउन है, कोई थिएटर नहीं चलेगा. अब सोचो कि जो मेरे आर्टिस्ट थे, पूजा सावंत, सुबोध भावे, मानसी, ये सब लोग थे, बड़े उदास हो गए. क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत से काम किया था. स्पोर्ट्स फील्ड में क्या होता है कि हर आर्टिस्ट को फिजिकली मेहनत बहुत करनी पड़ती है. डायलॉग्स नहीं होते हैं, लेकिन फिजिकली भागना दौड़ना सब. बिकॉज इस विजेता में सब तरह की स्पोर्ट्स हैं. ये किसी एक आदमी की स्पोर्ट्समैन की कहानी नहीं कि क्रिकेट की है या फुटबॉल की है. तो इसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की फिल्म. तो उन्होंने इतना काम किया था. जब मैंने फिल्म देखा तो मुझे लगा कि बच्चों ने कितना अच्छा और कितनी मेहनत की है. और ये फिल्म जो है आज निकल गई थिएटर से. तब मैंने सोचा कि ये फिल्म थिएटर से निकली है तो इसको थिएटर में ही रिलीज़ करेंगे, भले 2 साल लग जाए. मुझे OTT वालों ने, TV वालों ने बहुत कहा कि आप ये पिक्चर बेच दीजिए, वहाँ लगा दीजिए, सब लोग आ रहे हैं, फिल्म वाले भी आ रहे हैं. मैं बोला नहीं, ये आर्टिस्टों का मान और सत्कार करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है. और मैं इस सिनेमा की कदर करता हूँ. सिनेमा का बच्चा हूँ मैं, और ये फिल्म सिनेमा के लिए बनी तो सिनेमा में ही रिलीज़ होगी. मुझे खुशी है कि आखिर हमारा प्रथम काम सफल हुआ और 10 दिसंबर को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं. और सब मेरे आर्टिस्ट इतने खुश हैं कि उनको लगा था कि भाई हमारी पिक्चर गई, इतनी मेहनत की, शायद देख ही नहीं पाएंगे लोग. अगर देखेंगे भी तो टीवी में देखेंगे. मैं ये समझता हूँ कि सिनेमा के लिए फिल्म जो बनाई जाती है वो टीवी में तभी देखी जाती है जब उसको रिपीट देखते हैं. पहली बार तो आप सिनेमा हॉल में देखते हैं तो उसकी जो पहली इमोशंस होती है रॉ होती है. उसके साथ आप ताली बजाते हैं, आप रोते हैं, आप ज़ोर से हंसते हैं, आप सीट से उठते आते हैं, है ना, क्योंकि वो पहली बार हुआ होता है. फिर वो फिल्म जो है टीवी में आती है तो आपको पता है कि पिक्चर की कहानी क्या है. फिर आप उसको एंटरटेनिंग तरीके से देखते हैं. तो कुछ फिल्में हैं उसको आप 20 बार भी देखते हैं. जैसे हमारी फिल्में जो हैं, मेरी खुद की, हम लोगों ने 50-50 बार देखी है फिल्में. तो वो ठीक है, लेकिन जो पहली बार उसका मज़ा आता है, मैंने बोला मैं टेलीविज़न में नहीं करूँगा. लेकिन तो अभी 10 दिसंबर को रिलीज़ होगी और मैं चाहता हूँ कि जो उत्साह आर्टिस्टों का विजेता में है वो ऑडियंस का भी वैसा हो. वो बड़ी स्क्रीन पे ही देखें, बड़ी साउंड के साथ ही देखें. जरूर. पर सर तुम्ही आता जसं सांगताय की कलाकार खूप जास्त निराश झाले की आपली फिल्म दिसणार नाही की काय वगैरे, पण तुम्ही जेवढं बोलताय आत्मीयतेने त्या कलाकारांबद्दल बोलताय, त्या प्रत्येक कलाकाराविषयी खासियत काय वाटते तुम्हाला? काय आहे त्यांच्यामध्ये अशी खासियत? विजेता के पिक्चर के अंदर खासियत यह है कि हर एक स्पोर्ट्समैन की, हर खिलाड़ी की अपनी कहानी है. जितने हैं एक छोटे वर्ग से हैं, किसी ने पिता से वायदा किया हुआ है, किसी ने मालिक से वायदा किया हुआ है. जो होता है ना, हम स्पोर्ट्समैन जब बनते हैं या कलाकार बनते हैं तो हमारे पीछे एक कहानी होती है, जुड़ी होती है. हर एक दुख की कहानी होती है और उसी गुस्से में, उसी ऊर्जा में वो आगे बढ़ना चाहता है. लेकिन वो गिर जाता है तो उसको बार बार लगता है कि मैं पीछे देखूंगा तो सब लोग हंसेंगे, क्योंकि वो बहुत दुखों से निकल के, संकट से निकल कर वो स्पोर्ट्स मैदान में आया है. और ये जो भावना है विजेता में दिखाई है ना, बहुत खूबसूरत दिखाई है डायरेक्टर्स ने. और सुबोध भावे साहब ने भी बड़ा अच्छा काम किया है. सब बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया. इसलिए सबके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. ये कोई रिश्तेदारों की बात नहीं है कि चाचा मामा, ऐसा नहीं है.
सब एक मैदान में जुड़े हुए बच्चे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में, और एक कोच के अंडर काम करते हैं. सर एक डिरेक्टर म्हणून निर्माता म्हणून लॉकडाऊनमध्ये सगळंच बंद झालं होतं. मग अशा वेळी तुम्हाला काय तुम्ही सगळ्यात जास्त मिस केलं आणि आता सगळं ओपन झाल्यानंतर कसं वाटतंय? लॉकडाउन में बंद होने से जो सिने गोअर्स, जो फिल्म सिनेमा हॉल में जाने वाले जो शौकीन लोग हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ मिस किया. उनको घर में बैठ के वही टीवी देखना पड़ा, वही ओटीटी देखना पड़ा, जो मिला उसको देखना ही पड़ा उनको. लेकिन जो खुले आम एक बड़े थिएटर में जाना, 500-600 लोगों के साथ में बैठना, पिक्चर का सेंसर सर्टिफिकेट आना, उसका साउंड शुरू होना, उसकी उत्तेजना, उसकी ऊर्जा, उसकी विशालता, वो घर में कहाँ मिलेगी उनको? नहीं मिलेगी ना. इसलिए जितने उत्साहित और प्रोत्साहित जो हैं ये सिने गोअर्स हैं, दर्शक हैं, उससे ज़्यादा हम लोग हैं. क्योंकि सिनेमा की फिल्म बनाने के लिए एक ज़िंदगी जीनी पड़ती है हमको. उसकी बहुत सी डिटेलिंग करनी पड़ती है, चाहे वो स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो, डायलॉग हो, परफॉर्मेंस हो, कॉस्ट्यूम्स हो, सेट्स हो, नो. तो वो जो फल आता है उसका, मैंने इतनी बड़ी फिल्म बनाई और अपने मोबाइल पे दिखा दी. आप सोचिए मेरे लिए कितनी बड़ी मौत है ना. तो वो चीज़ से हम बच गए. और सिनेमा हॉल, मुझे खुशी है कि दर्शक भी आ रहे हैं और सिनेमा मेकर्स भी, फिल्म मेकर्स भी आज खुश हैं, और आने वाली फिल्में बहुत बड़ी 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 आ रही हैं. और एक अपने आप में एक ईयरी फेस्टिवल रहेगा मुझे लगता है. नक्कीच सर. पण आता हळूहळू सगळं ओपन तर होतच आहे, पण आता सगळ्यात शेवटी तुम्ही असं मगाशी म्हणाल की तुमचा ही 4थी फिल्म आहे मराठीमधली. ह्याच्या पुढे आता आम्हाला तुमच्याकडनं अजून मराठी फिल्म बघायला मिळतील. कोर्स इसके बाद मराठी फिल्में ही बनाऊंगा मैं. क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि महाराष्ट्र के कल्चर में नाट्यशास्त्र की एक बहुत महानता है. लोग नाटक देखना पसंद करते हैं, और लोग कैरेक्टर्स को विश्लेषण भी अच्छा करते हैं. भावप्रधान फिल्में होती हैं, भावप्रधान नाटक भी होते हैं, कॉमेडी भी होती है. तो मैंने तो बहुत से मराठी नाटक देखते और देखता भी हूँ मैं. जी हाँ, मैं बहुत जुड़ा हूँ शुरू से. पूना में मैं जब पढ़ता था FTI में, तब से मैं मराठी कलाकारों से, राइटर से बहुत जुड़ा रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि मराठी सिनेमा की बहुत आगे तरक्की होने वाली है, प्रगति होने वाली है. खासकर नई जनरेशन जो अभी आने वाली है, तो नए नए आइडियाज़ लेकर आएंगे, नए. पर उन सब फिल्म मेकर को मेरे को यह है कि आप अपनी प्राचीन कहानियाँ भी लेकर आइए, अपने इतिहास संस्कृति को भी, जो असली शास्त्र हैं उनकी भी कहानियाँ आधारित बना के मराठी सिनेमा को दिखाना चाहिए कि महाराष्ट्र कितना बड़ा एक कल्चरल कैपिटल है. फाइनेंशियल कैपिटल नहीं, कल्चरल कैपिटल. पण सर मगाशी तुम्ही आमच्याशी गप्पा मारता मारता सांगितलं की राजश्रीसोबत तुमचं एक वेगळंच नातं आहे. तुम्ही तुमच्या करिअरची सुरुवात राजश्रीपासून केली होती. त्यावेळेचा एखादा आमच्यासोबतचा एक अनुभव तुम्हाला इथे शेअर करावा असं वाटलं तर काय सांगाल? ये तो बोनस की बात हो गई कि इन्होंने पूछा कि राजश्री में भी आपने काम किया है. मैं इनको बता रहा था इंटरव्यू से पहले कि राजश्री प्रोडक्शन जो हैं उनको मेरे परिवार की तरह हैं. जितने भी बरजाता फैमिली है, आई बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू मी. क्योंकि मेरा FTI के बाद जो पहला रोल था एज एन एक्टर, वो फिल्म तकदीर थी, जिसे राजश्री ने प्रोड्यूस किया था फिल्म को. और तब इनके दादाजी ताराचंद बरजाते थे, तो वो कहानी डिस्कस किया करते थे, और मैं उनके साथ बैठा करता था. तो मैं सोचता था कि ये लोग कहानी कैसे सोचते हैं. और बहुत अच्छी चर्चा होती थी राज जी के साथ, कमल जी के साथ. तो मैं FTI से था, तो मुझे अपने पास भी बिठा लेते थे कि चलो सुभाष तुम भी बैठो यहाँ पर, सुनो क्या हम बोलते हैं. तो मैंने सीखा है राजश्री से एक सभ्यता अपने में, एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन. तो एक अलग ही बोलते ना कल्चरल आउटफिट, कल्चरल प्रोडक्शन हाउस है, कल्चर्ड आई वुड से. एंड आई रियली विश देम ऑल द बेस्ट. मुझे अच्छा लगता है कि जब भी राजश्री की कोई पिक्चर आती है या कुछ इस तरह के प्रोग्राम आते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थँक्यू सो मच. आणि थँक्यू सो मच तुम्ही विजेताच्या निमित्ताने आमच्याशी एवढ्या छान गप्पा मारल्या आणि खूप मस्त वाटलं. आणि तुमच्या सिनेमाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. बात तो सही है. थैंक यू. गॉड ब्लेस.